विद्यार्थियों, मैं आज आपको लाइफ स्टडी और लाइफ स्टडी में पोर्ट्रेट का जो पार्ट है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आपको लाइफ स्टडी बनानी, उसके लिए सिर से लेके पाँव तक का हिस्सा कंप्लीट बनाना है। आप जो भी फिगर आपके सामने है, जो मॉडल है आपके सामने, प्रत्येक आकृतियाँ आपको बनानी है। जैसे फेस का पार्ट है, हाथ का पार्ट है, पाँव का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, ये सब आपको लाइफ स्टडी के रूप में बनाना है। विद्यार्थियों, लाइफ स्टडी बनाने के लिए आपको एकाग्रचित होकर जो मॉडल आपके समक्ष बैठा हुआ है उसको ध्यान मग्न होकर देखना है और आंख बंद करके मनन करना है कि सामने जो मॉडल बैठा हुआ है वो आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। जब तक आप मॉडल को एकाग्रचित होकर ठीक तरह से नहीं देखोगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप मॉडल को ठीक तरह से नहीं बना पाओगे। विद्यार्थियों, जैसे हम लाइव स्टडी बनाएंगे उसके लिए हम फेस का जो पार्ट है उसको एक इकाई के रूप में नापेंगे। आप जहाँ बैठे हो एक ही स्थान पर बैठकर उसको नापिए। उसके बाद जो नाप आएगा, एक इकाई का जो नाप आया, उस एक इकाई के अनुपात में संपूर्ण मॉडल को आपको नीचे तक नापना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट इतना है आपका, दूसरा पार्ट यहाँ तक आ जाएगा, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक, ऐसे नीचे तक पूरा नापना है। कंप्लीट आकृति नापने के बाद में आपको जिस भी धरातल पर या जिस शीट पर या कैनवास पर आपको बनाना है उस पर इकाई स्वरूप संपूर्ण मॉडल को आप नाप के रेखांकित कीजिए। रेखांकित करने के बाद में आप उसमें चाहो तो शेडिंग कर सकते हो या डायरेक्ट कलर भी कर सकते हो। विद्यार्थियों, अच्छी लाइफ स्टडी बनाने के लिए आपको पोर्ट्रेट पार्ट का गहन अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप पोर्ट्रेट पार्ट को अच्छी तरह से अध्ययन स्वरूप नहीं जानोगे या पोर्ट्रेट के बारे में अच्छी जानकारी नहीं लोगे, तब तक आप अच्छी लाइफ स्टडी नहीं बना सकते। क्योंकि आप जिस मॉडल का रूपाकार बनाने जा रहे हो, जो मॉडल आपके समक्ष बैठा हुआ है उसको बनाने जा रहे हो, अगर उसकी फेस की आकृति को आप ठीक तरह से नहीं बनाओगे तो जो लाइफ स्टडी के रूप में आप मॉडल बना रहे हो उसको ठीक तरह से अंकित नहीं कर पाओगे। विद्यार्थियों, पोर्ट्रेट पार्ट के रूप में हम ये हिस्सा तो है ही सही, साथ ही यहाँ तक का हिस्सा पूरा कंप्लीट अपन बनाते हैं। इसके बारे में विद्यार्थियों में आज पोर्ट्रेट पार्ट में किस तरह रेखांकन करते हैं और कलर करते हैं उसकी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप देखिए उसको।
तो विद्यार्थी देखिए आप, मैंने किस तरह जो मॉडल आपके समक्ष रखा हुआ है उसके पोर्ट्रेट पार्ट को कलर द्वारा अंकित किया है। इसमें मैंने मोटे मोटे टेक्सचर लगाए, आप देखिए इसको। फेस के अंदर कलर देखिए आप किस तरह मैंने पेज में काम किया है। विद्यार्थियों, आप जो भी मॉडल बनाओगे उसका कॉपी वर्क नहीं करना है, आपको टेक्सचर वर्क में कार्य करना है। आप इसकी आंखें देखिए, किस तरह आंखों में मैंने टेक्सचर देकर बनाया। नोज देखिए आप, नोज में किस तरह टेक्सचर दे रखे हैं। कलर स्कीम देखिए आप इसकी। आप लिप्स देखिए, इसके चिन वाला पार्ट देखिए। इसके अलावा आप दाढ़ी का हिस्सा, मूंछों का हिस्सा किस तरह बारीक बारीक बने हुए हैं। गले का इंप्रेशन देखिए आप। विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, आप जो मॉडल है उसके जो बाल बनाए गए मैंने किस तरह अलग अलग कलर से टेक्सचर देके इंप्रेशन दिया है। बालों में देखिए किस तरह के अलग अलग कलर है, लाइट डार्क शेड। फेस के अंदर आप टी शर्ट का पार्ट देखिए, इस तरह मैंने बनाया है। बैकग्राउंड भी उसी के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने कलर किया है। हो सकता है जब आप क्लास में स्टडी करोगे, मॉडल बनाओगे, तो वहाँ पर पीछे पर्दा लगा हुआ हो तो पर्दे का इंप्रेशन देना है आपको, और पर्दा लगा हुआ नहीं है तो आप बैकग्राउंड फॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हो। विद्यार्थियों, इसको बनाने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर मॉडल का रेखांकन तो करना ही, साथ ही एकाग्रचित्त होकर तादात्म्य भाव से जो सामने मॉडल बैठा हुआ है उसे आप अपना तादाद में बिठाइए और तादाद में बिठाकर आप उसमें कलर कीजिए। अब मैं विद्यार्थी आपको मॉडल को और पोर्ट्रेट को आपके समक्ष दिखाता हूं, आप देखिए। विद्यार्थी, आप पोर्ट्रेट को देखिए और पोर्ट्रेट वाले पार्ट जो मॉडल के रूप में आपके समक्ष बैठा हुआ है, किस तरह मैंने इसको बनाया। आप इन दोनों के आकार प्रकार की समानता को देखिए, आप इनके रंग रूप को देखिए, किस तरह मैंने जैसा मॉडल दिखाई दे रहा है वैसा बनाने का प्रयास किया है। इतना नहीं विद्यार्थियों, आपके समक्ष जो मॉडल रखा हुआ है या जो मॉडल बैठा हुआ है, उस मॉडल को बनाने के लिए आप जब रेखांकन करो तब इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि मॉडल को जैसे शेप एक स्थिर आकृति में रहता है, उसी तरह मॉडल को भी एक स्थिर आकृति में देखकर ही रेखांकित करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो मॉडल आपके समक्ष बैठा हुआ है वो वैसा नहीं बनेगा जैसी उसकी आकृति है, जैसे उसके रूपाकार है। आप देखिए इस मॉडल में इसकी नाक, आंखें, होंठ वगैरह सब किस तरह दोनों में समानता है, बिल्कुल जीवित मॉडल दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, कला के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी गई है, लाइफ स्टडी के बारे में, पोर्ट्रेट के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी गई है, उस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और आशा करता हूं कि आप कोविड-19 के तहत घर पर रहते हुए पोर्ट्रेट की, लाइफ स्टडी की आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कला का अभ्यास निरंतर जारी रखिए। थैंक यू।